जय हिंद दोस्तों। 2026 बिहार बोर्ड के लिए जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर 2026 बिहार बोर्ड क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या प्रश्न बोल रहा है? प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर से आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। प्रकाश की किरण गमन करती है तो बताएंगे सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो ठोस अवस्था में होता है। तो कांच हमारा ठोस है, तो ठोस में वेग न्यूनतम होता है प्रकाश का, ध्यान रखिएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ये 2025 बिहार बोर्ड हाल फिलहाल जो एग्जाम पढ़ा है इसमें पूछा हुआ था ये प्रश्न कि, तो हम लोग बताएंगे कि उत्तल दर्पण लगा रहता है। किस दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो बताएंगे अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा। आपके लिए अगर 2026 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 2026 बिहार बोर्ड के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए। मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं उपयोग किया सकते। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ये बहुते लोगों को फंसाता है, समझे। ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल से बनता है, ध्यान रखिएगा। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से बनता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, माने विरल, हवा विरल माध्यम होता है, कांच संघन माध्यम होता है, तो विरल से संघन में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अविलंब के निकट ही से मुड़ती है, अविलंब के निकट से मुड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ध्यान रखेंगे। दर्पण पे नहीं चले जाएंगे, उत्तल लेंस पे जाएंगे हम लोग। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ना वो हम लोग का अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। परावर्तन का भी 2 नियम है, अपवर्तन का भी 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन पूछ रहा है। लेंस में भी होता है, दर्पण में भी आवर्धन होता है। तो लेंस में भी बटे यू होता है, दर्पण में पूछता तो माइनस भी बटे यू होता। दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। एक गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो देखिए, F बराबर R/2 सूत्र होता है। तो फोकसांतर एवं क्या बोल रहा है? वक्रता थे, तो R बराबर 2F हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R बराबर 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा।
उत्तल लेंस जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बताएंगे बड़ा और वास्तविक होता है। बड़ा और वास्तविक होता है कब? जब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो बाहर की ओर रजित करेंगे। गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर रजित होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो बताएंगे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है? क्या है? बताइए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बताएंगे आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन है हमारा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो बताएंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद किया जाता है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। आप लोग का कैसा वीडियो लगा अपनी राय अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने लोग क्लास 10th में है 2026 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।